Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel. अच्छे तो सब होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। एक बादशाह की आदत थी, वो अपना भेष बदलता और लोगों की खैर खबर लेने पहुंच जाता। एक दिन अपने वजीर के साथ एक शहर के किनारे पहुंचा तो उसने एक आदमी को गिरा हुआ देखा, यानी वो रास्ते में गिरा पड़ा था। बादशाह ने उसको हिलाकर देखा तो वे मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। बादशाह ने लोगों को आवाज दी, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया और ना ही उसका भेष बदलने की वजह से लोग बादशाह को पहचान भी नहीं सके। बादशाह ने वहां रह रहे लोगों से पूछा, क्या बात है, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया अभी तक? लोगों ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा और गुनहगार इंसान है। बादशाह ने कहा, ये क्या, ये इंसान नहीं है? और उस आदमी की लाश को उठाकर उसके घर पहुंचा दिया और उसकी पत्नी को लोगों के रवैये के बारे में भी बताया। अब उसकी पत्नी भी बादशाह को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन उसने अपने पति की लाश देखी तो वो रोने लगी और कहने लगी कि मैं गवाही देती हूँ कि मेरा पति बहुत नेक इंसान है। इस बात पर बादशाह को ताज्जुब तो हुआ और उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। लोग तो इसकी इतनी बुराई कर रहे थे और इसकी लाश को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं थे, और ये कहती है कि वो बहुत ही भले इंसान थे। तो उसकी बीवी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। दरअसल हकीकत ये है कि मेरा पति हर रोज शहर के एक शराब खाने में जाता, शराब खरीदता और घर लाकर नाली में डाल देता और कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ इंसानों से हल्का हुआ। और रात में इसी तरह एक बुरी औरत यानी कि वेश्या के पास जाता और उसको एक रात की पूरी कीमत देता और कहता कि अपना दरवाजा बंद कर लो, कोई तेरे पास ना आए। और घर आकर कहता, खुदा का शुक्र है आज उस औरत और नौजवानों के गुनाहों का मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया। लोग उसको उन जगहों पर जाता तो देखते थे, किंतु वो करता क्या है ये उनसे बातों से लोग बेखबर थे। तो उसने फिर आगे बताया कि मैं अपने पति से कहती, याद रखो जिस दिन तुम मर गए लोग तुम्हें नहलाने तक भी नहीं आएंगे, ना तुम्हारी अर्थी को कंधा देने आएंगे। वे हंसते हुए कहते कि अरे पगली, घबरा क्यों रही है, तुम देखना मेरी अर्थी तो बादशाह जैसे लोग उठाएंगे, नेक लोग उठाएंगे। ये लोग कौन हैं? ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा, मैं बादशाह हूं, कल हम इसको नहलाएंगे भी और इसकी अर्थी को कंधा भी दूंगा और इसका दाह संस्कार भी मैं ही करूंगा। आज हम बज़ाहिर कुछ देखकर या दूसरों से कुछ सुनकर बहुत से अहम फैसले कर बैठते हैं। अगर हम दूसरों के दिलों के भेद जान जाएं, उनके मन के अंदर क्या है, और हमारी जुबान तो सच में गूंगी हो जाए। असल में होता क्या है कि जो कर रहा है इंसान, उसके पीछे असलियत क्या है उसको देखे बिना सिर्फ वो क्या कर रहा है हम उसी तक ही देखते हैं और उसी से जज करना शुरू कर देते हैं। किसी को गलत समझने से पहले देख लिया करें कि वे ऐसा है या नहीं, और हमारे सही या गलत कहने से ना तो वो सही गलत हो जाएगा और ना ही गलत जो है वो सही हो जाएगा। हम दूसरों के बारे में फैसला करने में महज अपना वक्त जाया करते हैं।
सच ये है कि जो अपना कीमती वक्त किसी की बुराई करने की बजाय अपनी सोच के साथ किसी परोपकार में लगा दे तो वो बहुत बढ़िया है। इसीलिए किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करना। हम सही हो सकते हैं, लेकिन मात्र हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। कुछ चीजों को ज्यादा देर तक स्टैंड बाय मोड पर रख देने से वो खुद ही ऑफ हो जाती हैं, और ये रिश्ते जो है ना, सबसे पहले उनमें से आते हैं। इसीलिए कहते हैं रिश्ता निभाना सीखिए, धोखा तो पूरी दुनिया देती है। सच्चे और शुभ चिंतक लोग हमारे जीवन में स्टार्स की तरह होते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड रख के सोचिए, वो चमकते तो सदैव ही रहते हैं, परंतु हमें दिखाई सिर्फ तब देते हैं जब अंधेरा छा जाता है। ये थी मेरी आज की कहानी। एक गुनहगार इंसान जो लोगों की नजरों में गुनहगार था, किंतु उसने अपने लेवल पर जितना अच्छा वो समाज के लिए, अपनों के लिए कर सकता था, उसने किया। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आज की आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।